तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ये लिखा है एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 24,562 है तो शिक्षित लोगों की संख्या क्या है। एक बात बताइए, आपको पता है हर चीज़ क्या होती है, 100% के बराबर होती है, यानी कि टोटल जनसंख्या है वो क्या है, 100% है। ठीक है, अब इसमें से अगर 62% जनसंख्या शिक्षित है, 100% में से 62% शिक्षित है, तो अशिक्षित जनसंख्या कितनी होगी, शेष होगी कि नहीं, 38% हो जाएगी। क्वेश्चन में बोला है अशिक्षित लोगों की संख्या 24,567 है, तो हम कह सकते हैं जो 24,567 है वो कितने का वैल्यू है, 38% का वैल्यू है। और हमसे पूछा जा रहा है शिक्षित लोगों की संख्या, मतलब 62% की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, गुणा करेंगे, बस इसे 2 से काटेंगे 19 बार, 2 से काटेंगे 31 बार, फिर 19 से भाग देंगे, 19 से कम 19, 19 से कम 19, 5 55, ठीक है, 19 दूना 38, ठीक है, ये हो जाएगा इतना। फिर ये कितना हो जाएगा, ये जो है पूरा भाग कितना जाएगा, चलिए एक काम करते हैं, ये क्या 24,567 में, 24,567 में अगर हमें 19 से भाग करना है तो ये टोटल कितना 1209 यानी कि 1293 बार जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो 1293 है आपका, उसमें 31 का गुणा करेंगे और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 1293 में आप 31 का गुणा करेंगे तो आपका जो बनेगा 40,083, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। लिखा है 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि की दर 4% है। तो आपको क्या करना है, पहले तो 4% की फ्रैक्शन निकालेंगे, तो 4/100 लिख देंगे, 4 एकम 4, 25 चौके 100, यानी कि ये कितना बना 1/25। तो हम कह सकते हैं 12 लाख अगर हमारी जनसंख्या है, ठीक है, तो 12 लाख में आपका 1/25% की दर से बढ़ रही है, तो ये कितना 26/25, और कितने वर्ष, लगातार 2 वर्ष की बात की जाए तो 26/25। बस इसको कैलकुलेट करना है, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, 25 से काटेंगे, 25 चौके 100, 20 बचा 200 हो जाएगा, 25 अट्ठे 200, 3 0, 25 से भाग करेंगे, 25 से कम 25, 25 से भाग करेंगे, 25 से कम 25, और यहाँ बचा 23, 23 को हम क्या करेंगे 230 बना देंगे, 25 नंबर कितना होता है 225, 5 बना, 25 दूना 50, और फिर 0, ये बना 1920। ठीक है, 1920, और फिर हम क्या करेंगे, देखिए दोबारा से इसको कैलकुलेट कर लेते, देखिएगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब इसको दोबारा से सीधा काट कर देख लीजिए आप, ये क्या है काट कर देख लीजिए बस। तो जैसे अगर हम हमारा लिखा है 12 लाख, क्या लिखा है 12 लाख, और इसमें आपको भाग कितने से देना है, ठीक है, इससे इन दोनों से, तो ये सबका जो पहला कितना आ रहा था 25 चौके 100 आया था, फिर 25 अट्ठे 200, और 3 0 साथ में, फिर एक बार और 25 से काटेंगे तो ये कितना बार जाएगा 1920 बार। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास 1920 है उसमें हम क्या करेंगे 1920, अब इसमें हमें क्या है इस 26 का गुणा और एक और 26 का गुणा, बस इन तीनों का गुणा करेंगे तो ये बनेगा 12,97,920। तो 12,97,920 कौन सा विकल्प दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जनसंख्या पर आधारित बहुत पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है देखिए, विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है
फिर परीक्षा में 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता है तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होते। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे, यानी कि पासिंग मार्क चाहिए आपको। तो यहाँ पर लिखेंगे 46% और फेल 10 से हो रहा था तो 10 जोड़ देंगे, बराबर 52% प्राप्त होता है अंक, और कितने ज़्यादा, 8 ज़्यादा है तो 8 को हम माइनस करेंगे। फिर क्या करेंगे, चलिए फिर क्या करेंगे आप, इन 46% को 52% के पास ले जाएंगे तो कितना बनेगा 6%, और इस 8 को इसके पास ले आएंगे तो ये बनेगा 18। तो 6% की वैल्यू 18 है तो 1% की कितना हो जाएगा 3, ठीक है। 1% की वैल्यू जो आएगा वो कितना आ जाएगा 3, और हमसे 100% का वैल्यू पूछा जाए तो ये हो जाएगा अपना 300, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, पासिंग पूर्णांक हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा है न्यूनतम आवश्यक अंक कितने हैं, तो अब क्या है, इस वाले इक्वेशन को आप रख दीजिए इस वाले में, ठीक है। तो अगर हम बात करें 300 का 46% निकालें, 40/100 हो जाएगा, और प्लस में 10 लगा दें तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कट ही गया। अब देखिए यहाँ पर 46 का गुणा करना है 3 में, 3 18 हो जाएगा, ठीक है। 3 18 और 3 12 1 13, 138 में 10 और ऐड करना है तो ये कितना बनेगा 148। तो 148 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको बनाना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, और जनसंख्या से और पास से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है। 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं, तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। जैसे हम बात करेंगे, यहाँ ये 5 लिखा है, इसे हम 500 मान लेते हैं अपनी तरफ से, जहाँ 6 लिखा है उसे 600 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहली वाली क्या है, लड़के हैं, दूसरी क्या है, लड़कियां हैं। तो लड़कों वाले में कितना 20%, तो 500 का हमें क्या निकालना है 20%, 20% निकाल देंगे 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 20 पंचे कितना हो जाएगा 100, ठीक है। 100 तो ये आ जाएगा। लड़कियों का कितना है 25%, मतलब 600 का 25/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 छक्का 150, यानी कि लड़कियों का कितना आया 150। अब बोला है लड़कियां, ठीक है, छात्रवृत्ति धारक है, बोला है कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। अगर हम बात करें टोटल कितना, 6 और 5 1100 विद्यार्थी हैं, और ये कितने हैं 250 विद्यार्थी हैं, ठीक है। ये कितने 250, देखिए 1100 विद्यार्थियों में से 250 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो छात्रवृत्ति कितने लोगों को नहीं मिलेगी, तो 1100 में से अगर हम माइनस करते हैं 250 तो ये कितना बनेगा, जल्दी से बताइए इसका कितना बनेगा 850, ठीक है। ये 850 बच जाएगा। अब एक बात बताइए, इस 850 आ गया, अब इससे परसेंट निकालना है, ठीक है। परसेंट में कैसे निकालेंगे, जितना है वो जो 850 ऊपर लिखेंगे, बटा में हमेशा कुल वैल्यू, तो कुल कितना है 500 600 1100, और गुणा में लगाते थे 100, 100 से 100 हट जाएगा, 11 भाग देंगे, ये कितना 850 बटा में 11, ये परसेंट में ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 850 बटा में 11 ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। तो इसी प्रकार बढ़ते हैं आगे, यह क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। लिखा है एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं और उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया है। अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 592 है। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। देखिए अब इसको बनाना है, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर 100% वोट होते हैं आपके पास, जिसमें से अगर आपके पास 100% वोट हैं, इसमें से आपके 82% वोट तो छात्र क्या है उत्तीर्ण हो गए, 2% छात्र क्या हैं दोबारा से बैठे हैं, और ये क्या है पास या अनुत्तीर्ण वाले। तो फेल वाले कितने हैं बोले गए हैं, फेल वाले कितने हैं देखिए यहाँ पर कितने हैं 2%, फेल वाले कितना बनेंगे 82, ये हो गया 2 ये हो गया, तो कितना 82 तो 84, यहाँ पर होगा 16%, ठीक है। अब हमसे बोला है फेल हुए या अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या कितना है 592 है, 592। तो यहाँ पर फेल हुए की कितना है, फेल या अनुत्तीर्ण वाले कितने हैं 16% की वैल्यू दिया है हमसे, टोटल कुल पूछा है तो 100 का गुणा कर देंगे बस, 4 चौके 16, 4 से भाग करेंगे
एक काम करते हैं, इसमें आप पूरा इसी से 16 से ही भाग कर लीजिए, ठीक है। 16 एकम 16, 16 तिया 48 हो जाएगा, 11, 16 सत्ते 112 और 37 का 100 में भाग गुणा करेंगे तो ये बनेगा 3700। 3700 जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही हो जाएगा। बताइएगा वीडियो कैसा लगा है। किसी बस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए। उसे 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। पास फेल पर आधारित है। देखिएगा, सबसे पहले क्या करना है, ये 40% अंक है उसके कितने पास के बराबर है, यानी कि 40% अंक हमारे परसेंट हो जाएंगे बराबर किसके अनुपात में हो जाएंगे। आपका 120 अंक लाता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि उसके अंक जो आए हैं वो कितने आए हैं 120। अगर वो 30 अंक और उसको दे दिए जाए, मतलब जिससे फेल हो रहा है, तो ये हमारा 120 में प्लस 30 करेंगे तो ये पास हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से 40% का वैल्यू है हमारा कितना है, ये कितना है 40 का, ये कितना 150 हो जाएगा, ठीक। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो यहाँ 1% का वैल्यू आएगा, वो कितना आ जाएगा हमारा 15, ठीक। अब हमसे पूछा है पूर्णांक। पूर्णांक हमेशा 100% माना जाता है, यानी कि 100% का मतलब क्या होगा, इसमें 100 से गुणा, यहाँ 15/4 होगा, ठीक है, ये 4 नीचे आएगा। यहाँ हम अगर निकालेंगे इसमें 100% का वैल्यू तो ये कितना होगा 15/4 तो है ही, गुणा में कितना हो जाएगा 100। बस इसको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर सॉल्व करें, जल्दी से देखेंगे। देखो यहाँ से सॉल्व करें तो यहाँ कितना था 15 गुणे में 100/4, तो 4 से एक बार, 4 से 25 चौके 100, और हम अगर इसमें 25 से गुणा करेंगे 15 में, 25 पंचे 125 हासिल हो जाएगा 12, 25 गुण 12, 25 गुण 25 और 12 37, 375 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। नेक्स्ट बढ़े आगे क्वेश्चन की ओर, चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए परंतु अर्हता अंकों में 20 अंक कम थे। दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए और ये अंक अर्हता अंकों से 5% अधिक थे, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या करना पड़ता है इस तरीके का कि दोनों तरफ बराबर वाली स्थिति लानी होती है, यानी कि अगर बच्चे ने 65% अंक प्राप्त किए हैं और 20 से फेल हो गया है तो 20 को जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा पास हो जाएगा, ठीक है। बराबर बराबर में क्या करते हैं, लिखा है 80% अंक प्राप्त किए तो 80 यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। फिर 5% अधिक है तो इसको हम घटा देते हैं 5%। अब देखिए यहाँ परसेंट है तो इस वजह से परसेंट ही घटाया है, ठीक है। तो 65 लिखा है हमारा यहाँ 65% प्लस में 20, और यहाँ पर ये 5% घटा देंगे तो ये कितना बनेगा 75%। अब हम परसेंट के पास परसेंट को ले जाएंगे तो ये कितना 75 65 में हट जाएगा तो ये 10% बनेगा। 10% की वैल्यू कितना दिया हुआ हमें, 10% की वैल्यू दिया है 20, ठीक है, ये वाला 20 ही तो है। और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो 1% की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी हमारी 2 आ जाएगी, ठीक। अब हमसे पूछा है पूर्णांक कितना है, तो हम 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 100% का जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा, 100 का गुणा करेंगे 2 में तो ये 200 हो जाएगा। तो 200 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा, पूर्णांक इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके का एग्जाम में बहुत बनता है कि एग्जाम में क्वेश्चन, तो आपको इसी तरीके से करने हैं, बहुत ही कम समय में आप इनको कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, आज पूरे क्वेश्चन जो है वो पास और फेल पर आधारित है, ठीक है। एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसे 70 अंक मिले हैं और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए अभी इसमें सबसे पहला टाइप बताया था ना, वही है। हमने क्या किया 40% अंक अगर प्राप्त हुए हैं तो इतने में वो क्या हो जाता है पास हो जाता है, लेकिन उसने क्या किया है कि वो 70 अंक तो उसके आ चुके हैं, लेकिन वो फेल कितने से हो गया है 20 अंक से। अगर इसके 20 अंक और जोड़ दिए जाते तो ये दोनों जगह पास हो जाता, यानी कि 40% पास जो है वो 70 प्लस में 20 कर दिए जाते तो ये पास के बराबर हो जाते, क्योंकि बोला है ना कि 70 में अगर 20 कम है, 20 से वह अनुत्तीर्ण हो रहा है, अगर 70 में 20 जोड़ दिए जाए तो वो पास हो जाता है। तो 40% की वैल्यू कितना हो जाएगी देखेंगे, 40% की वैल्यू कितना हो जाएगा 70 20 90 हो जाएगा, ठीक। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ पर 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 9/4। अब हम क्या करेंगे, इसमें पूछा हमसे क्या है पूर्णांक ही पूछा जाता है, तो ज़्यादातर हम क्या करेंगे 100% का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर 100% का वैल्यू निकालेंगे, बराबर में क्या आएगा, ये 9/4 लिखा था ना, इसमें बस 100 से गुणा कर देना है, ठीक है। 4 एकम 4, 4 से 25 चौके 100, तो 25 का 9 में गुणा करेंगे तो ये कितना होगा 225, 25 9 225,
तो 225 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान देंगे, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, एग्जाम में पूछा जाता है, पास फेल पर आधारित हर रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किया है, परंतु अर्हता, चलिए ये क्वेश्चन तो हो गया ना, अर्हता 20 अंक कम थे, दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए और ये अर्हता अंकों से 5% अधिक थे, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था। तो ये वाला तो क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना, अभी आपने देखा था 200 बना था हमारा आंसर। चलिए ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए सभी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। लिखा है, एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए, जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा कितने अंकों की थी? कितने अंकों की थी का मतलब क्या है, हमसे पूर्णांक पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में लिखा है 58.5 अंक प्राप्त किए जो 78% है, यानी कि तो हम कह सकते हैं जो 78% का वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है हमारे पास, 58 दिया हुआ है, 58.5। अगर इसमें हम 1% का वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 58.5 बटा में 78 हो जाएगा। ठीक है, ये 78 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। फिर अब हमसे क्या है, पूर्णांक पूछा है कितने अंक का है, तो हमें क्या करना है, बस 100 से गुणा कर देना है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर लेकर आते हैं थोड़ा, यहाँ 100% का वैल्यू अगर निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, 58.5 बटा में 79, और यहाँ पर 100% की वैल्यू है, इसका मतलब क्या है, हमें 100 से गुणा कर देना है। ठीक है, हम ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो बटा में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, एक 10 से एक 0 कट ही जाएगा। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि हमारा जो 85 आ रहा है वो कितने पर आ रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं, मिस्टेक कर दिया है यहाँ पर, ये 79 नहीं था 78 था, ये गलती से लिख गया है ना, तो इसको चेंज कर लीजिए। देखिए यहाँ पर ये 78 ही तो था, 78 से भाग करना था। ठीक है, 78 से भाग करना था, तो 78 का हम भाग करेंगे ऊपर वाले में, तो लगभग ये कितनी बार जाएगा। देखिए पहले तो हम क्या करें, 2 से डिवाइड करें, 2 से यहाँ पर डिवाइड कर दें, 2 पंचे 10 और 2 से यहाँ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 6 2 9 18। अब ये जो है अगर इसे हम गुणा करते हैं तो 39 का एक बार, यहाँ 39 15 बार चला जाएगा ये, तो 15 का हम 5 में गुणा करेंगे, अगर हम 15 का 5 में गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा, हमारा बन जाएगा कितना, 75। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा 75, तो 75 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, आप अच्छे से कैलकुलेट कर लीजिएगा, हमने जल्दबाजी किया था तो आप ध्यान से रखिएगा, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सभी को समझ में आ गया है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर देखेंगे, लिखा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42% होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक 450 हैं तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक करना आवश्यक है। तो आपसे यही तो बोला है, जैसे आपसे बोला है अधिकतम अंक का मतलब क्या होता है, पूर्णांक, यानी कि पूर्णांक तो 450 दिया हुआ है। अब इसमें बोला है कि 42% पास होने के लिए चाहिए, तो अगर हम उत्तीर्ण होने के लिए, हमसे ये पूछा है कि कितने अंक उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए, तो सीधा 42% ही निकाल दें इसका, 42 बटा में 100 हो जाएगा, एक 0 से एक 0 कट जाएगा, और 5 से 8 से काटेंगे 5 9 45, 5 से 8 से काटेंगे 5 दूना 10, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 से 21 दूना 42, बस 9 गुणे में 21 आ जाएगा, बस इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, यानी कि 189 जो अंक होंगे इसमें, इस परीक्षा में आपको पासिंग होने के लिए चाहिए होंगे, उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम रामू अपनी आय का 72% व्यय करता था, उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और वह अपने व्यय में 5% की वृद्धि करता है। यदि रामू पहले वाई रुपये की बचत करता था और वेतन वृद्धि के बाद अब वह एक्स रुपये की बचत करता है, तो एक्स माइनस वाई बटा में वाई गुणे में 100% का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप इसको, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा इसे छोटा कर लें। ठीक है, अच्छा अब बनाते हैं क्वेश्चन को। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखना है, यहाँ पर आय बचत, मतलब आय खर्चा और बचत, 2-3 चीज़ें लिखनी है। आय के बाद यहाँ पर खर्च लिखना है, या खर्चा या बचत, व्यय लिखेंगे, और फिर यहाँ लास्ट में बचत। ठीक है, तो आपसे बोला गया है जैसे 72% व्यय करता है, व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च होता है, यानी कि अगर यहाँ पर 72 है, हम इस आय को हमेशा 100% मानेंगे। ठीक है, आय हमने 100% मान ली, अगर 72 खर्च होता है तो बचाता कितना है, वो कितना बचाता है, 28। ठीक है,
चलिए, अब बोला गया है कि आय में 12% की वृद्धि हो जाए, तो जल्दी से अगर 100 में हम 12% की वृद्धि करेंगे तो ये कितना 112 हो जाएगा। और अपने व्यय में 5% की वृद्धि, देखिए अब देखिए वृद्धि कैसे निकाली जाती है, आपको निकाल के दिखाते हैं। देखिए जैसे आपने 100 में कितना करना था, 100 में 12% की वृद्धि करनी थी, यानी कि 112 लिखेंगे, बटा में 100 कर देंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, कितना आएगा 112, तो हमने 112 लिख दिया। तो इसी तरीके से जैसे हम इसमें निकालेंगे, 72 है, 72 में 5% वृद्धि का मतलब है 115 का गुणा करेंगे, सॉरी 105 का गुणा करेंगे, 100 से ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है, बटा में 100। तो इसे हम क्या करेंगे, पहले तो 5 से डिवाइड करें, 5 से 21 पंचे 105, 5 से 20 पंचे 100, 2 से भाग करेंगे, 2 दशमलव 20, और यहाँ 2 से 72 को 2 से 36 आ जाएगा, ठीक। अब हम 36 का 21 में गुणा करेंगे अगर, तो कितना हो जाएगा, 36 का 21 में 36 से कम 36 हो जाएगा, 36 दूना 72 और 3 कितना 75, तो ये 700 मतलब 756, और 10 से भाग करेंगे तो ये 75.6 आएगा, ठीक है। तो इसको हमने कैलकुलेट किया है, तो हम इसका मान सीधा वहाँ लिख लें जल्दी से, ठीक है, ये समझ लिया आपने। तो यहाँ पर ये खर्च हो गया कितना हमारा 75.6। अब आपको याद रखना है 112 रुपये में से अगर हमने, आय हमारी 112 थी, 75.6 रुपये हमने खर्च कर दिया, तो यहाँ पर बचाया कितना होगा देखेंगे, 112 में से आपको 75.6 करना है, दशमलव जीरो बढ़ाएंगे, 10 में से 6 गया 4, 12 में से 6 गया 4 बनेगा, और 11 में से 8 चला गया 3, यानी कि यहाँ बनेगा कितना, इस पर कितना फर्क पड़ेगा, ये आएगा 34.4, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि पहले आपकी बचत y थी, ये 28 थी, ठीक है। अब जो बचत है वो आपकी 34 है, मतलब x है, मतलब पहले जो आपकी y थी, अब वेतन वृद्धि के बाद उसकी बचत x है, मतलब 34.4 है। तो इसमें बताना परसेंटेज में वृद्धि कितनी हुई है। तो देखिएगा आपको यहाँ से देखना है, यहाँ से कितना प्लस हुआ है, 28 से 34 जाएंगे तो 28 से 34 मतलब 6.4 लगेगा, तो हमें 6.4 तो ऊपर लिख देना है, हमेशा पहले वाली वैल्यू यानी कि 28 लिखेंगे नीचे, गुणा में लगा देंगे 100, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे पॉइंट हटाएंगे, तो बटा में ये क्या हो जाएगा, नीचे 100 एक 10 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, 4 से भाग करेंगे, 4 सते 28, 4 से भाग करेंगे 16 चौके 64। अब हमने देखा 16 का 10 में गुणा करेंगे तो 16.160 हो जाएगा, और बटा में 7 रहेगा, जब 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14 और 2 20, 2 20 मतलब 7 दूना 14, लगभग 22 पॉइंट कुछ आ रहा है, बिल्कुल आपका अप्रोक्स में दिया हुआ है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 22 दशमलव कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको करना था, ठीक है, तो समझ में आ गया इस तरीके से। और ये क्वेश्चन ना हम आपको स्टार लगाकर देखते हैं, आपको अगर आप एग्जाम देंगे तो किसी ना किसी शिफ्ट में ये इस टाइप का प्रश्न जरूर बनेगा, ठीक है। तो बचत में वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, रमन की आय 45,000 है, वह अपनी आय से 12.5% की बचत करता है, यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर, जो आपका ये जो वैल्यू है 45,000, इसमें वह अपनी आय में कितने 12.5% वृद्धि करता है। तो देखिए अब इसको डायरेक्ट ही लगाएं, देखो 45,000 है, 45,000 में 12.5 की वृद्धि करता है, देखिएगा यहाँ पर 12.5 की वृद्धि की जा रही है, तो 12.5 बटा में 100 कर देंगे, मतलब ये बचत आय से, वह अपनी आय से 12.5% बचत करता है, तो ये बचत निकालना है, पॉइंट हटाएंगे तो एक और जीरो आ जाएगा, मतलब 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। अब हमें क्या है 45 का गुणा करना है, ठीक है, 45 का गुणा करना है और 145 में, तो जल्दी से इसका गुणा करें, ठीक है। तो ये जो अगर 45 का गुणा और 125 का गुणा करेंगे तो ये हमारी क्या होगी, पहले की बचत हो जाएगी, ठीक है। तो 45 गुणा 125 जो बनता है हमारा, ये बनता है 5,625, ठीक है। ये क्या है, पहले वाली बचत, याद रखेंगे ये बचत है हमारी, ठीक है। फिर अगली बार बोला है कि जो 4500 है हमारी आय, ये कितने का वैल्यू है, इसकी आय में कितना 18% वृद्धि हो जाती है। तो देखिएगा 18% वृद्धि करेंगे अगर आप इसमें, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी, चलिए अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और निकालना है हमें, यहाँ पर खर्चा कितना किया जा रहा होगा। तो देखिएगा
अगर आप पूरा चेक करें टोटल में, ये 45,000 तो आपकी आय थी, उसमें से अगर 5,625 अगर आप बचा रहे हैं तो खर्च कितना हो रहा? तो देखिएगा, खर्च और इसका निकाल लेते हैं। तो आपको क्या करना है, जो आपका 45,000 है उसमें से ये 5,625 घटा देना है, ठीक है। 45,000 में से अगर आप ये घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? तो ये बनेगा 39,375। मतलब हमने ये क्या है, खर्च किया था पहले। अब बोला गया है जो आपकी आय है वो कितनी, 18% बढ़ा दी जाए। 18 का मतलब है सीधा 118 निकाल दें, बटा में 0 कर दें, ठीक। तो 2 0 से 2 0 तो कैंसिल हो गया, और 450 का जो गुणा है हमें कितने में करना है, 118 में। तो इसका जो आय बनेगा, ये नया आय क्या बन जाएगा? अब हमारा नया आय बन जाएगा 53,100 रुपये, ठीक। लेकिन ये क्या है, आय है हमारी, इसमें से बोला गया है जो व्यय था अपना पहले वाला 39,375, अब उसमें बोला गया है व्यय में 20% की वृद्धि हुई है। तो देखिएगा जो वृद्धि है, अब इस व्यय में देखेंगे, ये व्यय देख लें पहले, ठीक है। व्यय कितना था, 39,375। इसमें अगर 20% की वृद्धि हुई है, मतलब ये 120/100 रहा होगा, ठीक है। फिर इससे क्या करेंगे, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, 5 से इसे डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 से करेंगे 5 सत्ते 35, 4 और 3 43, 5 अट्ठे 40, 3 37, 5 सत्ते 35, 2 25, 55 25। तो हम क्या करेंगे, 7875 जो आपका दिया है 7875, इसमें गुणा कर देंगे 6 का, तो ये कितना आ जाएगा, 47,250, ठीक है ना। चलिए अब बताएं, अब हमारा जो आय है नया वाला 53,100 है, और खर्चा हमारा 47,200 है। तो इसमें चेक किया जाए कि कितना बचत हो रही है। तो देखिएगा, इसमें से घटा दें, यहाँ पर लिख लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। आपको कितना, 53,100, 53,100 में से कितना माइनस करना है, 47,250, 47,250। जब इसमें से हम 47,250 माइनस करेंगे तो ये बनेगा हमारा, कितना बनेगा हमारा, 5,850, ठीक है। अब देखिएगा, अब एक चीज़ नोटिस करिए, यहाँ पर हम बात करें इसमें, जो कलर थोड़ा दूसरा ले लेते हैं, देखिएगा चलिए, यहाँ पर हम बात करें 5,850 इसकी बचत हो रही है, और पहले आपकी बचत 5,625 थी। 5,850 में से अगर हम 5,625 घटा देंगे तो इन दोनों का बचत का प्रभाव पड़ जाएगा। कितना बनेगा, देखिएगा, इनका और हमारा इनका, तो इनका 5,850, देखिए यहाँ पर लिखते हैं, जो आपका 5,850 है वो 5,625 है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो ये जो बनेगा हमारा 225, 225 जो होगा हमारा बचत होगा। तो यही हमसे पूछा गया था। तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड था, ठीक है। ये आप अनुपात में बनाएंगे तो शायद और जल्दी भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, अगले प्रश्न की ओर। लिखा है, एक आदमी अपनी मासिक आय का 30% बचत करता है। यदि उसकी मासिक आय में 10% की वृद्धि होती है तो वह पिछली बचत से 20% अधिक बचत करता है। उसके व्यय में हुई प्रतिशत में वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिएगा, ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको कैसे करेंगे, ये बचत और वृद्धि पर आधारित है, तो इसे अनुपात में ही बना लें, ज़्यादा उसे लॉन्ग नहीं ले जाएंगे आप। जैसे हमने क्या लिया, आय, और फिर क्या लिया, खर्च। इसमें क्या व्यय के बारे में पूछा है ना, तो खर्च ये ना बाद में लिख लेंगे, पहले हम अपनी बचत लिखेंगे, ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे, खर्च। खर्च को व्यय भी लिखा जा सकता है, याद रखें। जैसे हमने आय को 100% माना, इसमें से 30% बचा रहे हैं, तो आय में 100 में से 3 बचा रहे हैं, तो 70 कितना खर्च किया जा रहा होगा। अब बोला जा रहा है आय में 10% की वृद्धि की जाए, 100 में 10% की वृद्धि होगी तो ये 110 हो जाएगी, ठीक है, 100 से 110 हो जाएगी, ठीक है ना, 100 से 110 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही बोला जा रहा है कि बचत में कितना, 20% अधिक बचाते हैं। तो देखिएगा, 30 का 20% निकालें, 30 का 20% अधिक मतलब 120 निकाल देंगे, बराबर बटा में 100,
तो 2 0 ये कट जाएगा, तो 12 3 36, यानी कि ये कितना हो रहा है 36। तो अब एक बात बताइए, हमारे पास नया आय है यहाँ पर 110 है, इसमें हमने अगर 36 रुपये बचा लिए तो खर्च कितना किए देखेंगे। 10 में से 6 गया 4 बनेगा, 11 में से 4 चला जाएगा 7, ये 74 हमने खर्च किए। तो खर्च में वृद्धि बताना है हमें, ठीक है। अब हमें खर्च में वृद्धि बताना है, देखिएगा यहाँ पर रिलेशन इसका पूछा है, ठीक है। तो हमसे क्या है, ये पूछा है कि 70 था, अब हमारा 74 हो गया है। तो हमें बताना है इसमें 70 से 74 जाने पर कितने की वृद्धि हुई है, 4 की वृद्धि हुई है। तो हमें इस 4 को तो लिख लेना है ऊपर, बटा में मूल वैल्यू लिखा जाता है 70 नीचे, गुणा में लिखेंगे 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 का 10 में गुणा करेंगे 40, 40 बटा 7 आ जाएगा, ठीक है। अब 7 छंग 42 या 7 पना 35, 7 पना 35 हो जाएगा, फिर दशमलव 5 बचनेगा, 7 7 49। तो ये 5.7% जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसी तरीके से, ये है जो पिछला क्वेश्चन किया है ना, उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बना लीजिए आप। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही बढ़िया, अगला क्वेश्चन है हमारा, महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। लिखा है, तन्वी अपने मासिक वेतन का 80% खर्च करने के बाद प्रति माह अपने वेतन से 5,000 रुपये की बचत करती है। तन्वी की वेतन का कितना, तन्वी का वेतन कितना है। तो आपको बताएं, जैसे आप पूछा जाए आपसे कि आपको पता है 100% क्या होती है, आय होती है। ये क्या है, आपकी वेतन है, मान लेते हैं तन्वी की। इसमें से उसने कितने 80% खर्च कर दिए, 80% क्या किया, खर्च कर दिया। तो उसने जो बचाया होगा तो 20% क्या किया होगा, बचत किया होगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया जा रहा है कि 5,000 वेतन में से बचा लेता है, तो बचा लेती है। तो जो 5,000 रुपये दिए हैं वो इस 20 वैल्यू का दिया है, 20 अनुपात का वैल्यू, 20 का हम भाग करेंगे। हमसे कुल वेतन पूछा है, तो कुल वेतन तो हमारा 100 होता है, जैसे 100 है उसका, तो 100 से गुणा करेंगे। 20 से 20 पंचे 100 हो जाएगा। अब 5 से गुणा करेंगे, 55 25 हो जाएगा, और 3 0 साथ में आएंगे, यानी कि इसका जो आंसर आएगा 25,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए विकल्प हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, और रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम ने इस क्वेश्चन को भी पूछा है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे सभी लोग। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, हरि के वेतन में से घर के किराए के रूप में 15% की कटौती की जाती है, ठीक है। शेष राशि का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया जाता है, और शेष राशि का 10% उसकी चिकित्सा पर खर्च होता है। अंत में उसके पास 42,840 रुपये बचते हैं। तो कुल वेतन कितना है। देखो इसके कई सारे तरीके हैं, लेकिन हम आपको एक यूनिक मेथड बताते हैं जिससे आपको एक बार में आ जाए। आपको जब आय नहीं दिया जाए, कुल वेतन नहीं दिया जाए, तो आपको क्या करना है, उसी को एक्स मान लेना है, ठीक है। चलिए पहले थोड़ा एडजस्ट करते हैं इसको बनाने के लिए। चलिए देखो यहाँ पर बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें क्या है, मान लेते हैं एक जो वेतन है वो एक्स हो गया, ठीक। बोला गया है 15% की कटौती की जाती है, तो 15% अगर वेतन में से कटाएंगे तो ये कितना बनेगा, 85/100 बचेगा। फिर आपको क्या करना है, शेष का 20% बताना है। 20% शिक्षा पर खर्च हो गया, तो यानी कि बचा कितना, 80/100 बचेगा। फिर बोला है शेष का 10% उसकी चिकित्सा पर खर्च हो जाता है, यानी शेष का जो है 90 बचेगा, 90/100 कर देंगे। तो बराबर में जो वैल्यू आती है वो कितना है, 42,800 रुपये, 42,840 रुपये इसके पास बच जाता है। तो इस तरीके से एक बार में करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 2 0 से 100 कट जाएगा पूरा, ठीक है। 4 से 4 दूना 8, 4 से करेंगे, 4 से 25 चौके 100, फिर 4 से करेंगे, सॉरी 5 से करेंगे 17 5 85, और 5 से करेंगे 55 25। तो हमने देखा यहाँ पर ये जो है 17 2 9 है। यहाँ से आपस में आप क्या करिए, ऊपर का ऊपर ही डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। आप ऊपर का ऊपर से ही डिवाइड कर दीजिए। जैसे आपको लग रहा है ना, यहाँ 17 है, 17 से काटेंगे इसको, 17 दूना 34 हो जाएगा, ठीक है। 8 बचेगा, 88 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले 17 से काटें, 17 दूनी 34 और 8 बचेगा 88, तो 17 चौके 68 हो जाएगा, 20 बनेगा, 88 होगा ना, 17 5 85 होगा, सॉरी 85, फिर 3 बचेगा 34 हो जाएगा, 17 दूना 34 0। फिर अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक बार 2 से और डिवाइड कर दें, 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 6 12 और 0। फिर 9 से ही डिवाइड कर दें, 9 एकम 9, 9 से करेंगे 9 एकम 9, 3 36, 9 चौके 36, 1 0, 140। तो हमने क्या देखा, यहाँ क्या बचा, एक एक्स बटा में 100 का 5 में गुणा करेंगे, ये 500 बनेगा, बराबर में 140 बटा में एक्स 1 लिख लेंगे, 1 लिखेंगे यहाँ पर, बस इसे क्रॉस गुणा और कर लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स का जो वैल्यू आएगा 14 पंचे 70 हो जाएगा,
तो 70 यानी कि 7 के लगभग कौन सा आ रहा है, ये 70,000 इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, और इसी तरीके के एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं। और आपका ये एग्जाम है, ये जो क्वेश्चन है आपके ग्रुप डी के एग्जाम में 2022 में पूछा हुआ था। सभी क्वेश्चन आपके लेटेस्ट हैं। ठीक है, आपको इसी तरह क्वेश्चन 60 छात्रों की एक कक्षा में 60 छात्र लड़के हैं, यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं, तो ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं आती हैं मतलब नहीं जाती हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए आप लोग कि आपको यहाँ पर ये चीज़ समझना है कि यहाँ पर जो 60 हैं, टोटल 60 छात्राएं हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर, थोड़ा इसे बड़ा कर लें, चलिए इसे देखेंगे। देखिएगा, हम बात करेंगे यहाँ पर क्या है, टोटल हमने बात कर ली कि यहाँ पर टोटल 60 छात्र छात्राएं हैं। तो इसमें से अगर हम बात करें, अगर इसमें से जो लड़के हैं, यहाँ पर हम बात करें बॉयज़ की संख्या और गर्ल्स की संख्या, तो बॉयज़ की जो संख्या है, छात्र कितने हैं, 60% है। तो 60 का 60% कितना होगा, देखिएगा यहाँ पर 60 गुणे में, देखिएगा यहाँ पर हम बात करेंगे 60 गुणे में 60 बटा में परसेंट करेंगे 100। ठीक है, 60 का 60%, 2 0 से 2 0 मतलब 6 का 6 में 36। तो हमें पता चल गया कि इसमें जो लड़के हैं वो कितने हैं, आपके 36। तो 60 टोटल अगर हमारे पास व्यक्ति हैं, मतलब छात्र छात्राएं हैं, उनमें से छात्र अगर 36 हैं, तो बचे हुए जो 24 होंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, छात्राएं हो जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल, छात्राएं क्या हो जाएंगी, 24 हो जाएंगी। तो ये क्या है, छात्राएं। ठीक है, हम बॉयज़ को या छात्र को बी से और गर्ल्स को या छात्राओं को जी से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, अब बोला क्या है, हमें बोला जा रहा है कि जो लड़कियां हैं उनमें से भी 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं, यानी कि जो आपके पास ये क्या है, 24 वैल्यू दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। अगर हम कहें इसमें से 25% लड़कियां अगर स्कूल जाती हैं, तो कितनी लड़कियां हैं जो स्कूल नहीं जाती हैं साइकिल द्वारा। तो अब एक बात बताएं, आपसे कहा जाए कि या तो आप 25% निकाल के घटा दें, ठीक है, या तो आप 25% करके घटा दें। देखिएगा यहाँ पर ये क्या है, 24 थी लड़कियाँ, मिस्टेक ले गया था। ठीक है, 24 में से अगर आप 25% हटाएंगे तो आपका जो बनेगा वो 75% निकाल देंगे। ठीक है, अगर आप इसका 75% निकाल देंगे, 75% का मतलब क्या होता है, 75 बटा 100, बस इससे हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 6 का 3 में गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा, 18। तो हम कह सकते हैं जो 18 छात्राएं हैं वो स्कूल नहीं आती हैं साइकिल से। ठीक है, 18। ठीक है, 18 हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगर हमसे ये पूछा जाता कि कितनी लड़कियां साइकिल से आती हैं, तो सिर्फ कितना, 6 लड़कियां। ठीक है, 6 लड़कियां हो जाता, क्योंकि 24 तो टोटल लड़कियां थी, जिसमें से 18 नहीं आती हैं साइकिल के द्वारा और बाकी 6 लड़कियां साइकिल के द्वारा आती हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सभी को अगर पसंद आए ये वाला ट्रिक तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसी तरीके से हम सभी प्रश्न करने वाले हैं। अगला प्रश्न है, देखिएगा, प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6,300 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय कितनी है। देखिएगा, इस तरीके का पैटर्न हो तो आपको सिर्फ एक बार में ही हल कर लेना। कैसे, आपको सबसे पहले क्या लिखना है, मान लेते हैं यहाँ पर बचत दिया है तब काम करेगा। ठीक है, आपसे आय पूछा है तब आपको क्या समझ लेना है, आय हमारी मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, अब उसमें से अगर हम 30% किराए पर खर्च करेंगे तो कितना बचेगा, 70 बटा में 100 बचेगा। ठीक है, सीधा 100 से हटाते जाना है हमें। ठीक है, फिर गुणा में करेंगे, फिर शेष का लिखेगा, तभी क्वेश्चन में ये पैटर्न अपनाना है। ठीक है, शेष का लिखा है 60%, 60% घरेलू खर्च कर देता है, घरेलू व्यय, तो इसमें से बचेगा कितना, 40, तो 40 बटा 100 हो जाएगा। बराबर में हमें क्या लिखना है, जो हमारे पास रुपए बचते हैं, कितना बचता है, 6300 रुपये। बस इसे कैलकुलेट करना है। देखिए 1 2 0 से 2 0 कट गया, अब से 7 एकम 7, इसे 7 नम 63, तो 900 हो जाएगा। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, 4 से 4 एकम 4 होगा, 4 से 4 से 25 के 100। अब ये 25 का हमारा यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो हमारा फाइनल यहाँ पर क्या बनेगा, x बराबर 25 का 25 नंबर 225 होता है, 225 आ जाएगा। साथ ही में हमारे पास 2 0 हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये क्या बनेगा, 22,500 जो बनेगा, 22,500
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस तरीके का एग्जाम में पूछा जाता है। शेष का याद रखना, अगर क्वेश्चन में शेष का लगा होगा तो इसी पैटर्न पर आधारित कर लेंगे, चाहे कितने बार व्यय किया गया हो, कितना भी खर्च किया गया हो, सीधा एक लाइन में ही गुणा कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर 20% किराए पर खर्च करता है और शेष 1500 रुपये बचाता है तो उसका मासिक वेतन क्या है। देखिएगा, अब क्वेश्चन का टाइप क्या है, चेंज है। अब क्या है, चेंज है। क्यों? क्योंकि अब क्वेश्चन में हमें कहीं भी शेष का इतना प्रतिशत कितना प्रतिशत ऐसा कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या है, एक वैल्यू मान लेनी है 100। ठीक है, हम इसमें क्या करनी है, ये हमारी मान लेते हैं ये टोटल आय हो गई, तो टोटल आय हो गई या टोटल वेतन हो गई, टोटल जो भी मानेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपने बोला है कितनी बार, देखिएगा आपने बोला है पहले मासिक वेतन का कितना भोजन पर खर्च करता है, किराए पर खर्च करता है और शेष बचाता है, यानी कि आपको 3 तो इस तरीके से लाइन कर लेनी है। ठीक है, आपको ये चेक करना है कितना कितना रह रहा है आपका। ठीक है, इसी तरीके से चलिए अब देखेंगे, अगर आप 100 में से अगर आपका 50% भोजन पर खर्च होता है तो यहाँ लिखेंगे 50% खर्च हो जाता है भोजन पर। ठीक है, यहाँ आप चाहो तो हिंदी में भी उसका नाम लिख सकते हैं, ये किसका, भोजन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, भोजन पर। दूसरा कितना है, 20% किराए पर, तो देखिएगा 20% इतना यहाँ पर होगा, ये कहाँ है, किराया। ठीक है, ये हमारा किराया हो गया। चलिए, फिर बोला है शेष खर्च करता है और 1500 रुपये की बचत करता है, यानी कि ये क्या है, बचत। बचत क्या है, बचत है ना, बचत को हम शेष से लिख सकते हैं। ठीक है, शेष से लिख दें इसको, तो हमारे पास हम कह सकते हैं शेष से लिखेगा इस तरीके से। ठीक है, या जो हमारे पास कौन है, संटी है, संटी के पास कितना शेष है आप देखेंगे। एक बात बताइए आप लोग, टोटल आय 100 है, अगर हमने 50 भोजन पर 20 किराए पर खर्च कर दिया तो 70 तो खर्च हो ही गया है, तो शेष कितना रहेगा, 30 ही रहेगा ना। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 30 शेष रहा। शेष का मतलब क्या है, बचत। अब क्वेश्चन में बोला गया है हमें, देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पर बचत कितना दिया है, 1500 रुपये, तो 1500 रुपये हम लिखेंगे ऊपर। ठीक, और यहाँ पर हमारा बचत कितना दिया है, 30, तो हम 30 से करेंगे भाग। और हमसे पूछा है वेतन, तो वेतन में क्या किया जाता है, टोटल का गुणा, टोटल को हम करेंगे 100। ठीक है, ये हमारा 100 से गुणा हो जाएगा, तो 1 0 से 1 0, 3 एकम 3 और 3 5 15 और 1 0। फिर हमने देखा 50 का 100 में गुणा करना है, इसका मतलब क्या है, ये 5000 बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो ये जो होगा हमारा फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का विकल्प आपका बी ऑप्शन में दिया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पसंद आया है, क्वेश्चन का ट्रिक सॉल्व करने का पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, एक बार शेयर भी कर दीजिए और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलिए देखिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 हो गया। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन कितना था। चलिए देखिएगा, अब इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। मान लेते हैं हमारे पहले जो वैल्यू है वो 100 है, अब कोई भी वेतन है वो 100 है। ठीक है, अगर बोला जाए इस पर अगर बोला जाए कि कितना 30% की वृद्धि हो गई है, अगर हम इसमें 30% की वृद्धि करेंगे, ठीक है, तो 100 से ये कितना 130 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, ये हमारा कितना 130 हो जाएगा, बिल्कुल। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसका वेतन कितना 910 हो गया, 910 हो गया यानी कि बढ़ गया, कितना बढ़ गया ना, ये बोला है आखिर में उसका वेतन कितना हुआ है 910, यानी कि बढ़कर ही तो हुआ है। देखो क्वेश्चन में लिखा गया है ना, उसका वेतन 910 हो गया। तो आप एक बात करें, आपको ये चीज़ याद रखना है यहाँ पर, क्या चीज़, देखिएगा यहाँ पर हम बात करें, जो हमारे पास 910 रुपये है वो हमारा फाइनल लास्ट वाला वैल्यू है। ठीक है, जो हमारा बढ़कर हो गया 910, यहाँ पर लास्ट वाला वैल्यू कितना है 130 है, 130 का ये वैल्यू दिया हुआ है और हमसे मूल वैल्यू पूछा है, उसका पहले वाला वेतन कितना था 100 था, तो हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, बस इतना तो करना ही है। 1 0 से 1 0, 13 एकम 13, 13 7 91। ठीक है, तो अगर हम यहाँ करेंगे 7 का 100 में गुणा तो ये कितना बनेगा 700। 700 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में ये पूछा गया था। ठीक है, इसी तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेकर आए हैं आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन में लिखा क्या है, यदि किसी संख्या के
27.5% का मान 11 है, तो उस संख्या को ज्ञात कीजिए। देखिएगा इस तरीके का पैटर्न क्या है, ये तो आपका बहुत ही आसान है। आपको क्या दिया गया है, सबसे पहले आप ये समझिए कि आपको क्या दिया गया है। जो आपके पास जो 11 वैल्यू दिया है ना, वो आपका 27.5 का वैल्यू दिया हुआ है, 27.5 का वैल्यू। ठीक है, अब ये परसेंटेज में है ना, तो इतने परसेंट का ये वैल्यू दिया है। अगर आपसे संख्या पूछी है तो आपको पता है ना 100% होती है हमारी संख्या। बस इसको कैलकुलेट करना है। बस देखिए पॉइंट हटाएंगे तो एक और जीरो ऊपर आ जाएगा। 11 से भाग करेंगे, 11 एकम 11, 11 से भाग करेंगे 11 दूना 22, 11 पंचे 55। ठीक है, 25 से करेंगे, 25 एकम 25, 25 चौके 100 और एक जीरो, तो ये जो बनेगा हमारा कितना 40। 40 जो बनेगा इसका राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको सभी प्रश्न आपको समझ में आए हैं, वीडियो का ट्रिक क्वेश्चनों का ट्रिक अच्छा लगा है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके का हम पूरा मैथ आपको बता रहे हैं, और आपका रेलवे का हर एक एग्जाम को टारगेट करते हुए, रेलवे का कोई सा भी एग्जाम लिखा है, यदि किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या मूल संख्या के बराबर हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करें। देखिएगा आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए फ्रैक्शन को याद रखना है। 25 जो 75% लिखा है ना, 75% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, 75/100 कर देंगे। पहले तो परसेंटेज हटाएंगे, 25 दिया 75 और 25 चौके 100, तो जो हमारा बनेगा 3/4 बन जाएगा। ठीक है, अब एक बात याद रखिए आप हमेशा, जो नीचे वाला वैल्यू होगा इसे हम मूल संख्या बोलते हैं। ठीक है, मूल संख्या, बस यही हमारी मूल संख्या होती है। ठीक है, अब एक बात बताइए, आपको जो ऊपर वैल्यू दिया है 3, आपको 4 बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा। इसमें अगर आपका 3 दिया है ऊपर वाली संख्या, इसमें क्या जोड़ना चाहिए कि आपका 4 आ जाएगा। 3 में 4 बनाने के लिए आपको 1 जोड़ना होगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि 75 जोड़ दिया जाता है। तो हमने समझ लिया जो हमारा 1 अनुपात का वैल्यू है वो कितना है, आपका 75 है। तो हमसे मूल संख्या बोली गई है, मूल संख्या कितना है हमारा 4। 4 अनुपात का वैल्यू पूछा है हमसे, यानी कि 75 में गुणा कितने का करना है, 4 का बस। तो ये कितना हो जाएगा 300। 300 जो बनेगा हमारा राइट आंसर बन जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ये आपकी आरआरबी एनटीपीसी के स्टेज सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है, और 2022 में पूछा था। लेटेस्ट प्रश्न है और आपका सेकंड स्टेज का प्रश्न है, और देखिएगा कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, आप मात्र 10 सेकंड के अंदर लगा लोगे। तो इसी तरीके से अगर परसेंटेज पर आए, जोड़ और घटाव पर आधारित, तो आपको इसी तरीके से बनाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी क्वेश्चन आपको ट्रिक के माध्यम से बताए जा रहे हैं। यदि 280 का k% और 350 के 50% के बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा आपको सबसे पहले क्या करना है, जहाँ पर का लगा होगा वहाँ पर आपको गुणा लगाना है। 280 लिखा है 280 लिख देंगे। ठीक है, का की जगह गुणा लगा देंगे। ठीक है, k% k लिखेंगे, परसेंट लगा है परसेंट लगा देंगे। ठीक है, ये बराबर लिखा है ना, कितना बोला है 350, 350 लगा देंगे। के की जगह हम गुणा लगा देंगे, 50% का मतलब 50% लिख देंगे। ठीक है, अब इन दोनों को मान बराबर है तो एक काम करें, हम इस वाले परसेंट से ये वाला परसेंट हटा दें, एक जीरो से एक जीरो ये वाला हटा दें। ठीक है, और हमसे बोला जाए तो यहाँ पर 7 से 7 चौके 28 हो जाएगा, 7 से 7 पना 35 और ज़ीरो हो जाएगा। ठीक, तो हमने देखा 2 से और काटेंगे 2 दूना 4, यहाँ 2 से काटेंगे 2 25 दूना 50, तो हमने 2 का के में गुणा करेंगे 2 के हो जाएगा। ठीक, ये कितना हो जाएगा 2 के बराबर कितना हो जाएगा आपका 25 पंचे 125। देखिएगा अगर के 2 के का बराबर वैल्यू है 125, अगर हम सिर्फ के का वैल्यू पूछा जाए, इसका मतलब क्या है 125 में हमें 2 से भाग और कर देना, बस दशमलव में आंसर आ जाएगा। तो के बराबर क्या होगा 2 छिक 12। ठीक है, फिर 2 दूना 4, फिर दशमलव 2 पंचे 10, यानी कि हम कह सकते हैं जो 62.5 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सभी लोग ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ें, इसी तरीके से आपको बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में बनने के चांसेस हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यदि 22.5 का 32% -2/3 गुणे, यहाँ घनमूल लिखा है 512, गुणे में ये अंडर रूट लिखा है 81, बराबर में y है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा इसको करने के लिए हमें क्या करना है, वही पैटर्न यूज करना है। जैसे 22.5 लिखा है 22.5 लिख देंगे, का की जगह हम गुणा लगा देंगे। ठीक है, 32% लिखा है 32 लिखेंगे,
परसेंटेज को हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाता है, ठीक है। उस वाले क्वेश्चन में, पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों तरफ परसेंटेज था तो हमने काट दिया था, नहीं तो आपको बटा में 100 लिख लेना है, ठीक है। फिर माइनस करेंगे, देखिएगा 2/3 लिखा है, 2/3 कर देंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर ये 3 का मतलब क्या होता है, जो अंदर वैल्यू दी गई है उसका घनमूल निकालना है, ठीक है। तो 512 का जो घनमूल होता है वो क्या होता है, आपको पता है 8 है। हमने पिछली बार कक्षाओं में आप लोग बताया है, पिछली कक्षाओं में हमने आपको बताया है कि आपको 1 से लेकर 300 तक वर्ग याद रखने हैं और 1 से लेकर 15 तक आपको घन याद रखने हैं, जिससे कि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है। उसके बाद गुणा लगा है, हम गुणा लगा देंगे। √81 लिखा है, 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है। बस इतना सा कैलकुलेट करना था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पर हम एक पॉइंट और हटाएंगे तो यहाँ पर एक और बटा 10 आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, मतलब एक जीरो बढ़ जाएगा तो 10 लिख सकते हैं। अब बस इसको कैलकुलेट करना है, देखिएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे, 25 चौके 100 हो जाएगा और इसे करेंगे 25 नम्मा 225, ठीक है। 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, इतना आ गया समझ में। चलिए अब इस तरफ देखेंगे, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। तो हमने देखा पहला 9 और 8 बचा, तो 9 और 8 का गुणा कितना होता है, 9 8 72 होता है। और नीचे 10 लिखा था, इसका मतलब क्या है, पॉइंट लगाना था 7.2। फिर माइनस क्या लिखना था, ठीक है, 2 का 8 का और 3 का, 2 8 16, 16 दिया 48। बस इसको कैलकुलेट करेंगे। अब आप देखिएगा 48 बड़ा है, 72 7.2 छोटा है, तो 48 में से हमें क्या करना है कम, 7.2। हम यहाँ पर दशमलव लगा के जीरो लगा सकते हैं, बस इसको माइनस करेंगे। देखिएगा बड़ा संख्या 48 है, इस वजह से आंसर तो माइनस में आएगा, हम इसे माइनस करेंगे। 10 में से 2 चला जाएगा, 8 बनेगा। फिर 8 में से 8 जाएगा 0, फिर 4, यानी कि 40.8। और ये किस में, माइनस में आएगा, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, 40.8, तो डी विकल्प ही आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। आरआरबी के सेकेंड स्टेज के एग्जाम में पूछे हैं 2022 में। लेटेस्ट प्रश्न हैं, आपको सभी क्वेश्चन हल करके जाने हैं। इस तरीके के प्रश्न आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हल करने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम फिर मार्क लगाएंगे क्योंकि इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनता है, ठीक है, और आप बहुत ही कम समय में लगा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखा क्या है, ये जब किसी संख्या में 47 सही 1/2% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो आपका परसेंटेज दिया है ना, 47 सही 1/2%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 47 दूना 94, 1 95, 95/2%। फिर इसके बाद क्या करना है हमें, देखिएगा 95% 2 हो गया। फिर परसेंटेज बनाएंगे, हटाएंगे परसेंटेज को, तो 95 बटा में 2 तो नीचे दिया हुआ है, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। 5 से भाग करेंगे, 5 से 19 बार, 5 से भाग करेंगे 5 से ये 20 बार जाएगा, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 19/20 दूना 40, ठीक है। अब हमने आपको पीछे ही बताया था, जो नीचे वाला वैल्यू होता है, ये वाला नीचे वाला, वो क्या होता है, हमारा मूल संख्या होती है, ठीक है, मूल संख्या। अब देखिएगा यहाँ पर हमसे बोला जाए कि वृद्धि आपको जोड़ देनी है तो परिणाम कितना, 590 होता है। अब देखिएगा ये नीचे हमारी 40 है, अगर इसमें हम ऊपर वाला 19 जोड़ दें तो कितना हो जाता है, यहाँ पर ये कितना होता है, 59 होता है ना। तो 59 का वैल्यू 590 दिया जा रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है, जो 590 दिया हुआ है वो आपका 59 का वैल्यू दिया हुआ है और हमसे नीचे 40 का वैल्यू पूछा है, मतलब हमें 40 का गुणा कर देना है बस। तो 59 का एक बार जाएगा, 0 भी आएगा, ठीक है। तो 40 का 10 में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 400 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारी जो संख्या बनेगी वो 400 होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, हमने आपके लिए स्टार लगा कर दिया है। इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आपको करके जाना है, ठीक है, महत्वपूर्ण है, आपको याद रख लेना है। परसेंटेज का वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न आप इसी मेथड से लगाइएगा और बहुत ही आसानी से लगेगा। जैसे यहाँ पर वृद्धि दिया था तो हमने 40 और 19 को जोड़ दिया था, कभी कमी लिखा मिले तो हम इन दोनों का अंतर कर लेंगे, बस इससे भाग कर देंगे। तो इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बनाए हम, चलिए जल्दी से बनाते हैं अगला प्रश्न, एक और बना लेते हैं। यदि x का 35% बराबर y का 40% है तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा सबसे पहले हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जहाँ पर का लगा है ना उसकी जगह गुणा कर देना है।
तो एक्स लिखना है, एक्स का की जगह हमने गुणा लगा दिया, 35% 35, तो एक्स का 35% का मतलब है एक्स गुणे 35% बराबर वाई का 40% का मतलब है वाई गुणे में 40%। ठीक, अब इस परसेंट वाले से परसेंट हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 5 से भाग करेंगे, 5 सत्ते 35, 5 से भाग करेंगे 5 अट्ठे 40, तो हमने देखा यहाँ पर कितना 7x बराबर कितना 7x बराबर 8y हो रहा था। तो यहाँ से लेंगे x और इसके नीचे ये वाला y आ जाएगा, तो यहाँ पर ये 8 ही रहेगा, इसके नीचे ये 7 आ जाएगा। तो हमने देखा इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, x बटा वाई का जो वैल्यू बनेगा वो 8/7 बन जाएगा। ठीक है, तो यही हमसे अनुपात क्या है पूछा गया था क्वेश्चन में कि x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान हमारा, इसका मान क्या आ रहा है 8:7, 8:7 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो यही उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये आपका लेटेस्ट प्रश्न है, ग्रुप डी के 2022 के एग्जाम में लिखा है यदि x का 35% बराबर y का 40% है तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जहां पर परसेंट दिया होगा उसकी जगह पर आपको बटा में 100 लिखना होता है। ठीक है, जहां जरूरत पड़ेगी वहां लिखेंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए लिखा है, और जहां पर हिंदी का लिखा है उसकी जगह आपको गुणा लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है एक्स, एक्स का की जगह हम गुणा लगाएंगे, 35% मतलब 35 लिखेंगे, परसेंट लगा देंगे, बराबर क्या बोला गया है वाई का 40%, तो वाई का की जगह गुणा लगाएंगे, 40% मतलब 40% लगा देंगे। अब देखिए दोनों का परसेंट हट जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या है 7x बराबर ये क्या है 8y। अगर हम यहाँ से इन दोनों में, जैसे आपका लिखा है 7x बराबर 8y है, तो x के नीचे हम ये y ले आएंगे, यहाँ पर 8 के नीचे ये 7 ले जाएंगे। ठीक है, तो 8/7 जो बनेगा हमारा 8/7 हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। 250 के 28% के 60% का मान क्या होगा। देखिए हम इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट लगाते हैं क्योंकि आपका इस तरीके का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है रेलवे के हर एक एग्जाम में। ठीक है, बस आपको परसेंटेज का अच्छे से सवाल हल करके जाना है कि क्योंकि इस तरीके का प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो सबसे पहले कितना लिखा है 250 लिखा है, 250 लिखेंगे, के की जगह हम गुणा लगा देंगे, 28% का मतलब है 28 बटा में हम लगा देंगे 100, फिर गुणा लगा देंगे। 60% लिखा है, इसका भी का की जगह गुणा लगा दिया, 60% लिखा है मतलब 60 बटा में 100। अब हम देखेंगे यहाँ पर 1 2 0 से हम पूरा 100 निकाल देंगे। ठीक है, 25 से कम 25, 25 के 100 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 का 6 में गुणा करेंगे तो 7 6 42 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसके आपको 8 से 10 क्वेश्चन अलग से करके जाने हैं। ठीक है, अलग से आपको जहाँ पर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो उनमें इस तरीके के क्वेश्चन बहुत मिलते हैं, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस तरीके का परसेंटेज से टॉपिक जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x के 24% के 10% का मान 240 के बराबर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो सभी क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और सभी क्वेश्चन को करके जाना है। तो यहाँ पर लिखा है x लिखेंगे, x के की जगह हम क्या लगा देंगे गुणा, फिर आपका लिखा है 24% तो 24 लिखेंगे, बटा में 100 लिखेंगे परसेंट को हटाने पर, फिर के लगा है फिर गुणा लगा देंगे, 10% लिखा है तो 10 लिखेंगे, बटा में हम 100 लगा देंगे। ठीक है, और इसका मान जो है बराबर में कितना दिया जा रहा है 240, बस इतना ही तो कहा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अच्छा और एक चीज़ याद रखिए, अब यहाँ से कुछ कट नहीं रहा है, वैसे 4 से कट तो जाएगा लेकिन हमें क्या है 24 का एक बार, 24 का एक बार और एक 0 साथ में, तो ये तो आपस में कट ही गए। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर x बचा, बटा में ये 100 का 10 में गुणा हो जाएगा तो ये 1000 हो जाएगा, बराबर में ये 10 बचा यहाँ पर, बटा में 1 का मतलब कुछ नहीं अपनी तरफ से ले लिया। इस तरीके से क्रॉस गुणा करेंगे अगर हम, तो x का गुणा 1 में होगा तो x ही हो जाएगा, 10 का गुणा 1000 में होगा तो ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा जल्दी से बताएं। आपका 10,000 ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या के 48% और 38% के मध्य का अंतर 354 है, उस संख्या का 58% ज्ञात करें। देखिएगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक क्या है, सबसे पहले आप ये बात समझें
आपको करना क्या है वो चीज़ समझ लें। देखिएगा, आपको बना तो कई सारे तरीकों से सकते हैं, जैसे आपको बेसिक बताया जाए। सबसे पहले जैसे मान लेते हैं हम, हमारे पास कोई ओरिजिनल जो वैल्यू है उसे हम 100 मानते हैं, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू है उसे हमने 100 मानते हैं। फिर अगर बोला जाएगा कि एक संख्या का 48%, मतलब इसका अगर 48% पूछा जाए, ठीक है, इसका अगर 48% पूछा जाए तो 48 ही होगा, और इसका 38% पूछा जाए तो 38 ही होगा। फिर इनके मध्य का अंतर 354 है, यानी कि यहाँ का इन दोनों का अंतर कितना है, 10 है। तो हम कह सकते हैं जो 354 वैल्यू दिया हुआ है वो 10 का वैल्यू है। हमसे पूछा है 58% का, 58 का मतलब है 58 से गुणा कर देना है, ठीक है। 1% का निकल आएगा तो 58 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बस इसका गुणा कर देना है और हमारा आंसर हो जाएगा। यही तो हमसे पूछा है ना, क्योंकि अब हमें इसमें क्या है, एक चीज़ आपको याद रखनी है, इसमें निकालने के लिए हमें 100 से गुणा नहीं करना है, ना ही फिर बाद में 58% निकालना है, ठीक है ना। तो बस यही चीज़ आपको अपनाना है यहाँ पर, कि आपको क्या है, पहले 100% फिर उसका 58% ऐसे नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ही निकाल देना है इसका, ठीक है। तो इसका जो आएगा, तो इसका जो कैलकुलेट होकर आएगा 20,534 आ जाएगा। अब 10 से भाग करना है तो ये कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि 2053.4, 2053.4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप तो सीधा ही समझ लीजिए यहाँ पर कि इन 48 और 38% का डिफरेंस जो है वो 10 है, जो कि 354 के बराबर है। तो हमने उसी तरीके से भाग कर दिया और 58% का गुणा कर दिया, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से, और ये क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप बच्चे क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं, गुना पर आधारित या कम अधिक पर आधारित, इस तरीके से पूछा जाए तो क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिएगा, मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास 3 संख्या हैं, जैसे हम क्या करेंगे, 3 संख्या ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर क्या है, 3 संख्या ले लेंगे। चलिए 3 संख्या ले लेंगे, कोई बड़ा छोटा हो गया, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर हमने पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, 3 संख्या ले ली, ठीक है। अब रिलेशन क्या बोला गया है, देखिएगा, रिलेशन बोला गया है कि ए और बी एक तीसरी संख्या से क्रमशः 15% और 32% कम है। मान लेते हैं 100 जो है, पहली जो है संख्या सी, उसे हम 100 मान लेते हैं। अब ए का पहला बोला गया है 15% कम है सी से, तो ये कितना, 100 में से 15% कम मतलब 85 हो जाएगा, ठीक है। और बी जो है वो 32% कम है इस 100 में से, तो ये कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये बताना है हमें, ये 68 है, ये 100 है। अब ये बताना है, सॉरी 68 100 में नहीं करना है, हमें सिर्फ इतने में निकालना है, ये 85 है और ये 68 है। अब बोला गया है जो बी है वो ए से कितना कम है। यहाँ पर कितना कम लगा रहा है आपको, यहाँ पर 17 कम लग रहा है ना। तो यहाँ पर ये 17 कम है, ठीक है। अब परसेंटेज निकालेंगे, देखिएगा, अगर यहाँ पर कितना 17% कम लग रहा है, 17 लग रहा है ना, 17 लिखेंगे ऊपर। नीचे किससे कम है, 85 से कम है ना, तो 85 लिखेंगे नीचे, तो गुणा पर लगा देंगे 100। तो 17 एकम 17, 17 5 85 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 से 20 पंचे 100 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो 20% राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर है, क्योंकि हमसे प्रतिशत कम ही पूछा था।